नर्तन भव वारिद कहूं पेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस भवसागर से पार होने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, कि ये इस भवसागर से पार होने का साधन। इस भवसागर से पार होने का साधन, कि इसमें इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और क्या है? किस चीज को तुम अपने जीवन के अंदर कृपा मानते हो भगवान की? किस चीज को? अपने बिजनेस को? अरे तुमको पैसे की इतनी कदर है, पर कभी सोचा पैसा होता क्या है? आजकल एक जमाना था कि अशर्फी होती थी सोने की, पैसा सोने का हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना पैसा छापते थे, जितना नोट छपते थे, उतना ही सोना अलग रखा जाता था। हर एक जो रुपया या 10 रुपया या $100 या $5 जितना भी छपता था, वो एक लीगल टेंडर था कि उसको तुम ट्रेड कर सकते थे, उसको दे सकते थे, उतना सोना तुम ले सकते थे। सोना बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद सिल्वर का स्टैंडर्ड बना दिया, और उसके बाद उसको भी ख़त्म कर दिया, और फिर अब जितना छापते हैं छापते हैं। परंतु है क्या? नोट नोट है क्या? कागज है ना, कागज, कोरा कागज। कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है नोट। 1000 का नोट भी कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है। छपने से पहले उस कागज की कीमत क्या है? 1000 रुपए। चाहे उस पे एक छापो, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 का, 100 का, उसकी कीमत वही है जो कोरे कागज की कीमत है। पर जब उस पे छाप लग जाती, तब उसकी कीमत कोरे कागज की तरह नहीं रहती। एक कागज के ऊपर एक शायर अपनी शायरी लिखता है, एक चित्रकार अपना चित्र बनाता है, उसकी कीमत कहां की कहां पहुंच सकती है। और एक है कि किसी ने लिखना शुरू किया, और जो लिखा उसको पसंद नहीं आया तो उसको उठाया, कड़कड़ कर करके कूड़ादान में डाल दिया। क्या कीमत है उस कागज की? कुछ नहीं। तुम भी कोरे कागज के समान हो। क्या लिखा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। क्या छपा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। हो सब के सब तुम कोरे कागज, और इसमें हाथ कुछ भी कर लो, छाप जरूर लगेगी। क्योंकि ये संसार को तुम समझो, ये प्रिंटिंग प्रेस है, छाप जरूर लगेगी। अब कोई कहता है कि ये क्या कोरे कागज पे निर्भर करता है कि कैसी छाप लगे, या प्रिंटर पे निर्भर करता है? पर एक समय मिला है इस कोरे कागज को, एक समय मिला है इस कोरे कागज को कि जैसी छाप लगवानी है वैसी लगवा दे। अगर ये
कुछ कर ना पाए तो बात अलग है, पर ये कुछ कर सकता है, ये कोरा कागज कुछ कर सकता है और अपने ऊपर वो छाप लगवा सकता है कि फिर इसकी कीमत तोली नहीं जा सकती। जो इसके ऊपर अपने अंदर स्थित उस सुंदरता का छाप लगवा ले, फिर इसकी कीमत अनमोल है, अनमोल है। फिर क्या कहा है? रिद्धि सिद्धि सेवा करे और मुक्ति न छोड़े साथ। सब मिल गया। गुरु समरथ सिर पे खड़े का कमे तो एतास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। जहां जाओगे, जिस मुक्ति की तलाश में लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, 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 क्या क्या नहीं करते हैं, वो साथी छोड़ने को तैयार नहीं हो जाएगी। और असली गुरु की क्या पहचान है? जो ये प्रेरणा दे, उठ कागज छाप लगवा ले, उससे पहले कि दुनिया की छाप लग जाए। क्योंकि एक बार दुनिया की छाप लग गई, उसके बाद अगर दूसरी छाप लगवाने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि नीचे 1 का नोट छप गया, उसके ऊपर फिर 1000 का नोट छप गया, उसको कहेंगे नकली है, नकली है, नकली है। ना वो 1 का रहेगा, ना वो 1000 का रहेगा। और मनुष्य है, सभी मनुष्य है। कभी मन की बात सुनते हैं, जब मन की बात सुनते हैं मन की तरफ दौड़ते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, संसार से प्रीत करते हैं। फिर जब संसार चमाता मारता है तब रोना आता है। जब रोना आता है तब मनुष्य कहता है सत्य तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब संसार के पीछे भाग रहे थे, क्या सत्य मार के नहीं भाग रहे थे संसार को ही? फिर तमाचा किसको खाना है? क्या ये संसार तमाचा मारता है? बिल्कुल मारता है। और ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि जो हाथ का है वो तो थोड़ी देर में शांत भी हो जाएगा, तो जो संसार का तमाचा है जलता रहेगा, जलता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा। और इस संसार को मालूम है कि थोड़ा सा भी अगर काम हुआ तो फिर एक और की जरूरत है, एक और पड़ेगा। और कितनी बार कौन गिन रहा है? ये भी होता है, वो भी होता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, फिर यही याद रहता है मनुष्य को। और भगवान का नाम लेता है कब? कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया यार। भगवान पर कहा क्या है आगे? कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। मतलब समझते हो? सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा? ये नहीं कहा भगवान सुने फरियाद, कौन सुने फरियाद?
जो कुछ करना है संसार में करो, परंतु ध्यान कहाँ होना चाहिए? नाता किससे सबसे पहले बनना चाहिए? जो तुम्हारे अंदर स्थित है, उससे नाता बनना चाहिए। उससे नाता जुड़ गया, उसके बाद नाते जोड़ते रहो, कोई परवाह नहीं, टूटे कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी था, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा, कहा कि मेरे बाहरिक जीवन के अंदर सब कुछ बदल गया। मैंने कहा, क्या हुआ? कहा, मेरी बीवी मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। तो कुछ दिन के बाद फिर वही हुआ। तो उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहो। मैं हूं बहुत खुश। मैंने कहा, भाई जब तक तेरा नाता उससे जुड़ा हुआ है ना, वो जो तेरे अंदर स्थित है, ये और नाते टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, वो नाता जुड़ा हुआ, वो नाता जुड़ा हुआ, वो जोड़ो, वो जोड़ो। और जितनी चीजें हैं संसार में, इनकी प्रकृति यही है। कोई स्थायी नहीं है। क्या स्थायी, क्या स्थायी? अरे ये पृथ्वी स्थायी नहीं है। एक तो घूम रही है और ऊपर से ऐसे ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी कर रही है। न सूर्य स्थायी है, न चंद्रमा स्थायी है, न एक तारा जिसे तुम देखते हो स्थायी है। और कितने ही तारे हैं जिनको तुम देख रहे हो जो वहां है ही नहीं। इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर कि अभी लाइट आ ही रही है चल के, परंतु तारे खत्म हो गए। ना समुद्र स्थायी है, न धूल स्थायी है, न जल स्थायी है, न हवा स्थायी है, न ये तन स्थायी है। स्थायी तो कुछ है ही नहीं। सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और अगर एक है कोई, वो तुम्हारे अंदर। उसको, उसका अनुभव करने की, उसको जानने की विधि गुरु महाराज जी, असली गुरु महाराज जी देते। वो है असली ज्ञान। उसको पाकर के मनुष्य सचमुच में अज्ञानता से बच जाता है। अज्ञानता और है क्या? जो चीज स्थायी नहीं है उसको स्थायी बना करके अगर आदमी चलेगा, उससे ज्यादा, उससे बड़ा अज्ञानता क्या है? उससे बड़ी अज्ञानता क्या है? अरे ये तो वो वाली बात है कि मटके में है छेद और उसमें बाल्टी के बाद बाल्टी पानी डाला जा रहा है कि कभी ना कभी तो ये मटका भर जाएगा। कैसे भरेगा? जो भी तुम मेहनत कर रहे हो इस संसार के अंदर, कैसे? जब सब चीजों की प्रकृति यह है, स्थायी कुछ है ही नहीं, हिलता है, डुलता है, चल रहा है। अब तुम समझते हो कि मटके में पानी रखा हुआ है तो वो कहीं नहीं जा रहा है, यही से समझते हो ना? मटके में पानी रखा हुआ कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, तुमको अगर विश्वास नहीं तो मेरा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मटके में पानी रख दो
और रहने दो उसमें, और एक दिन आके देखोगे तो मटके में पानी नहीं मिलेगा। कहाँ गया? स्थायी थोड़ी, स्थायी थोड़ी। एक दिन दिखाई देगा तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, दूसरे दिन थोड़ा सा कम, तीसरे दिन थोड़ा सा कम, चौथे दिन थोड़ा सा कम, धीरे 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 धीरे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 करके वो मटका भी खाली हो जाएगा अपने आप। जिसको तुम भरा हुआ समझते हो वो भरा जा नहीं सकता। जिसको तुम भरा समझते हो वो भरा जा नहीं सकता। पानी का अगर तालाब खोद दो, कुछ करो मत, कुछ करो मत, धीरे 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 करके मीठे पानी से वो अपने आप खारा हो जाएगा, पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। और धीरे 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 करके उसमें पानी भी नहीं बचेगा, सिर्फ मिनरल्स बचेंगे, नमक बचेगा और कुछ नहीं। स्थायी तो कुछ है ही नहीं। और जिस चीज को तुम समझ रहे हो कि वो स्थायी नहीं है, सचमुच में सबसे बड़ी चीज तो वही स्थायी है। ये श्वास आता है जाता है, इसकी शक्ति जब तक बनी हुई है तब तक तुम हो, और जब ये चली जाएगी कुछ नहीं रहेगा। समझो इस बात को। जानना और विश्वास करना, जानने में सब कुछ आ गया, विश्वास करने में सब कुछ नहीं। भूख तब मिटेगी जब मनुष्य जानेगा, और जानने की बात कौन करता है? जानने की बात करते हैं गुरु महाराज जी, और कोई नहीं। ना उनके पास साधन है जनाने के, है ही नहीं कोई चीज। क्या सभी धर्मों में देख लो तो सभी धर्मों के पीछे कोई ना कोई किताब है, उसी को बताते हैं कि यही साधन है। कोई कहता है हमारी सही है, कोई कहता है हमारी सही है, तुम्हारी गलत है, हमारी सही है, तुम्हारी गलत है, हमारी सही है, तुम्हारी गलत। इसी में सारा संसार है। बैठते हैं लोग, सुनते हैं लोग, विश्वास करो और जानना। कुएं में या तो पानी है या नहीं है। कुएं में पानी बाल्टी डालने से नहीं होता है। कोई अगर ये समझता है कि मैंने बाल्टी डाली पानी की, मतलब बाल्टी डाली खाली कुएं में, इसलिए वहां पानी पैदा हो गया, ये बात गलत है। अरे ये तो उल्टी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी बाल्टी में पानी आ गया जब तुमने बाल्टी ऊपर की, इसका मतलब है पानी था। तो 1000 बार बाल्टी अगर तुम कुएं में डालोगे, अगर तुम ये समझते हो कि 2000 डालने के बाद, 3000 डालने के बाद, 4000 डालने के बाद, 10,000 डालने के बाद पानी निकल आएगा, अगर है नहीं तो कितनी बार भी डालते रहो नहीं निकलेगा, और है तो है, एक बार भी डालोगे तो वो निकलेगा। समझने की बात है कि जिस खुशी की मनुष्य को तलाश है वो 5 मिनट की नहीं है, 2 मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है, 12 मिनट की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है, और न ही मनुष्य को ऐसी खुशी की जरूरत है कि आज है कल नहीं है।
तो यही तो चक्कर रहता है लोगों का। जब तक वो तार बना हुआ है, अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की बारिश होगी।